भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान और भगवान के भक्त, उनका जब भी प्राकट्य होता है वह केवल भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और भगवान के परम पावन लीला चरित्रों का जब भक्तजन श्रवण करते हैं तो उनके हृदय में भगवान की भक्ति का संचार होता है। ऐसे ही भगवान के भक्तों का भी जब चरित्र हम श्रवण करते हैं तो भगवान की भक्ति की ओर सहजता हो जाती है, मार्ग सुगम हो जाता है। ऐसा भगवान का अनुग्रह पूर्ण वचन है। भगवान के परम प्रिय भक्त श्री सूरदास जी महाराज, जिनका जन्म दिल्ली के निकट हुआ था, जहां पर श्री जन्मेजय जी ने सर्प, क्योंकि उनके पिता महाराज परीक्षित जी को तक्षक ने जब डसा और यह समाचार जन्मेजय को विदित हुआ तो उन्होंने संपूर्ण सर्पों को नष्ट करने के लिए एक सर्प यज्ञ ही प्रारंभ कर दिया। उसी स्थान पर श्री सूरदास जी महाराज का जन्म हुआ और यह जो थे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। तह माता पिता को इनके जन्म से जैसे प्रसन्नता हुई वैसे ही मन में खेद भी हुआ, क्योंकि बालक का जन्म हुआ है, प्रसन्नता की बात है, परंतु बालक नेत्रहीन है, इस कारण से उनके मन में विशेष हर्ष नहीं हुआ। और उनके जो माता पिता किसी यजमान के यहाँ उस जमाने में 2 मोहरें प्राप्त हुई और वह मोहरें लेकर के घर में आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। इन मोहरों के प्रभाव से घर के क्लेश शांत हो जाएंगे। गरीबी का यह जो आटा चक्की काला काम है, विचार करने लगे कि ठाकुर जी कृपा से यह भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए और वह मोहरें ला करके उन्होंने अपने श्रीमती जी को दे दी। उन्होंने बड़ी सुरक्षा से उन मोहरों को रख दिया, परंतु रात्रि के बाद प्रातः काल जब देखा तो वह मोहरें वहां से गायब थी। तो मोहरों के खो जाने से, अभी मिलने से जो प्रसन्नता थी वह खो जाने से बड़ा दुख हुआ। अभी उसके कारण बड़ा हर्ष हो रहा था, वह हर्ष विषाद में बढ़ गया और वे माता पिता आपस में इस प्रकार की बड़ी दुखपूर्ण चर्चा कर रहे थे कि पता नहीं भाग्य का कैसा खेल है, अभी और कितने दुख हैं। उस समय श्री सूरदास जी महाराज समझाने लगे कि इस धन के चक्र में रह करके आप तो मोहरों के खोने का दुख था वह क्रोध में बदल गया और सूरदास जी के ऊपर उनके पिताजी बरस पड़े। बोली यही अंधा ही ऐसा है, इसका ही सब जन्म लेते ही इसके कारण तरह तरह के दुख आ गए, तरह तरह की विपत्तियां आ गई घर में। सूरदास जी महाराज चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले पिताजी हमारी एक शर्त है, मोहरे तो हम बता देंगे। अब माता पिता को कुछ सांत्वना मिली। उन्होंने कहा पिताजी हमारी शर्त यह है कि आप हमें अपने हाथ से हमारा हाथ पकड़ करके घर से बाहर कर देंगे। अगर आप ऐसा कर दें तो मोहरे में बता देता हूं।
बोले आप पहले कसम खाइए। सूरदास जी ने उनको 3 बार कसम धुआ ली और बोले देखो चूहा रात्रि में मोहर ले गया है, उस स्थान पर इतनी जमीन खोदोगे तो वहां तुम्हारी मोहरें मिल जाएंगी। ऐसा कह करके सूरदास जी घर से बाहर चले गए। और सचमुच माता पिता ने उसी जगह को जब उतना ही गहराई में खोदा तो वह मोहर उन्हें प्राप्त हो गई। यह सूरदास होकर के भी जानता है कि उन मोहरें कहाँ हैं, कितनी गहराई पर हैं। अतः बार बार प्रयास करने लगे पर सूरदास जी वापस लौट करके नहीं आए। और वहां से चलते चलते 4 कोस की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठे हुए थे।